आप तमाम नाज़रीन का TNN TV न्यूज़ में इस्तकबाल है। ईदगाह जदीद वक्फ रहमानिया की इंतज़ामी कमेटी की तश्कील पर रियासती वज़ीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ से इजहार तशक्कुर। ईदगाह की खूबसूरत कंपाउंड वॉल और मीनारों की तामीर को जल्द तकमील किया जाएगा। महबूब नगर नामनिगार रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से ईदगाह वक्फ रहमानिया की नौ तश्कील इंतज़ामी कमेटी की जानिब से न्यू टाउन महबूब नगर में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद तकी हुसैन सदर इंतज़ामी कमेटी, सैयद नूरुल हुसैन नायब सदर, हाफिज़ इद्रिस सिराजी जनरल सेक्रेटरी, अराकीन कमेटी मोहम्मद निज़ामुद्दीन, खादर पाशा, मोहम्मद पाशा, एजाज मिर्ज़ा वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर अपनी मुखातिबत में मोहम्मद तकी हुसैन ने कमेटी की तश्कील पर रियासती वज़ीर बराए आबकारी श्रीनिवास गौड़ से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि जिस उम्मीद के साथ वज़ीर मौसूफ ने कमेटी के अहदेदारों का इंतखाब किया है, इस पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। तकी हुसैन ने मज़ीद कहा कि ईदगाह वक्फ रहमानिया को सारी रियासत में मुनफरिद मुकाम हासिल है। इसके अतराफ एक फजील नुमा 4 मीनारों के साथ खूबसूरत कंपाउंड वॉल की तामीर के अधूरे काम की फौरी तकमील की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने ईदगाह में तरक्की के लिए वो खातिर ख्वाह फंड्स की फराहमी का तयक़ुन दिया है। इस फंड से ईदगाह की कंपाउंड वॉल के अलावा ईदगाह पर जाने वाले मज़ीद 2 रास्ते बनाए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ मिल्लत के लिए तालीमी अगराज़ व मकासद की तकमील के लिए इमारत भी तामीर की जाएगी। तकी हुसैन ने मज़ीद कहा कि ईदगाह में तामीरी काम में रहबरी के लिए शहर के मारूफ सियासी व समाजी कायदीन और रिटायर्ड इंजीनियर से मुशावरत की जाएगी और कमेटी में मज़ीद तोसी की जाएगी। सैयद नूरुल हुसैन ने कहा कि ईदगाह वक्फ रहमानिया को तरक्की के लिए सभी नौ मुंतखब अराकीन व अहदेदार पूरी तालमेल के साथ काम करेंगे। हाफिज़ इद्रिस सिराजी जनरल सेक्रेटरी शहर के मुसलमानों से ईदगाह की तामीर की तकमील का काम जो अरसे दराज से जारी है, रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की रहनुमाई व रहबरी और ताउन के साथ सुरअत से काम किया जाएगा। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदीद ईदगाह वक्फ रहमानिया की इंतज़ामी कमेटी की तश्कील देने पर हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहसान मानते हैं कि उन्होंने कि रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने हमें इस ईदगाह की खिदमत और उसकी तरक्की के लिए मुंतखब किया। साथ ही साथ हम रियासती वज़ीर बराए आबकारी, स्पोर्ट्स, सयाहत और सखावत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मुंतखब किया और जिस उम्मीद से उन्होंने ये कमेटी को तश्कील अमल में लाई है, जिसमें मैं सदर और हमारे नूरू भाई नायब सदर हैं, हमारे हाफिज़ इद्रिस साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, आप खाजिन मोहम्मद गुलाम हमारे गौस पाशा खाजिन हैं, उसके बाद अराकीन हैं, हमारे साथ सीनियर तरीन जनाब निज़ामुद्दीन साहब भी हैं और दूसरी तरफ हमारे खादर पाशा भाई भी सीनियर तरीन हमारे सियासी कायद हैं और उसके साथ जावेद भाई हैं, पाशा भाई हैं, मिर्ज़ा एजाज हैं और हमारे दोनों अराकीन लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, हैदराबाद में हैं, लिहाजा वो हाजिर न हो सके। हम सबको जिम्मेदारी दी गई है कि इस अजीम ईदगाह वक्फ रहमानिया जो कि सारी मुल्क में अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर ईदगाह कायम है, इतनी ऊंचाई पर कहीं भी कोई ईदगाह नहीं है। इस ईदगाह को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी तरक्की के लिए अरसे दराज से काम किया जा रहा है और अब हमें इसकी ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है। तो हम इंशाअल्लाह जो उम्मीदें हमारे शहर रामनगर के मुसलमानों ने हमसे वाबस्ता की हैं और जो उम्मीदें हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब ने हमसे वाबस्ता की हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और ईदगाह जदीद वक्फ रहमानिया की तरक्की के लिए हम यकीनन अपने दिलो जान से मेहनत करते हुए काम करेंगे। देखिए, वो ईदगाह की हदबंदी का काम जारी है। हालांकि 3 हिस्सों में इसकी हदबंदी की गई है। पहले ईदगाह जहाँ पर नमाज होती है उसके अतराफ एक दीवार बनाना है, उसके नीचे एक कंपाउंड वाल है, फिर उसके दरमियान एक रास्ता है, फिर उसके बाद एक कंपाउंड वाल है। इस तरह 3 हिस्सों में हमारा ईदगाह है और वो जो ऊपर जो ईदगाह की जहाँ पर नमाज अदा की जाती है उसके अतराफ एक दीवार बनाने का मंसूबा अरसे दराज से पेंडिंग है। फ़ंड्स की खातिर खा कमी की वजह से वो काम मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब ने हमें पहले भी कहा है और कमेटी के क़याम के बाद भी उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर खतीर रकम वो फराहम करेंगे उस ईदगाह की जो सो हदबंदी को मुकम्मल करने के लिए। और
जदीद ईदगाह वक्फ रहमानिया की इंतज़ामी कमेटी की तश्कील देने पर हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहसान मानते हैं कि उन्होंने कि रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने हमें इस ईदगाह की खिदमत और उसकी तरक्की के लिए मुंतखब किया। साथ ही साथ हम रियासती वज़ीर बराए आबकारी, स्पोर्ट्स, सयाहत और सखावत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मुंतखब किया और जिस उम्मीद से उन्होंने ये कमेटी को तश्कील अमल में लाई है, जिसमें मैं सदर और हमारे नूरू भाई नायब सदर हैं, हमारे हाफिज़ इदरीस साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, आप खाजिन मोहम्मद गुलाम हमारे गौस भाई खाजिन हैं, उसके बाद अराकीन हैं, हमारे साथ सीनियर तरीन जनाब निज़ामुद्दीन साहब भी हैं और दूसरी तरफ हमारे खादर पाशा भाई वो सीनियर तरीन हमारे सियासी कायद हैं और उसके साथ जावेद भाई हैं, पाशा भाई हैं, मिर्ज़ा एजाज़ हैं और हमारे दोनों अराकीन लोग यहाँ मौजूद नहीं, हैदराबाद में हैं, लिहाजा वो हाजिर न हो सके। हम सबको जिम्मेदारी दी गई है कि इस अजीम ईदगाह वक्फ रहमानिया जो कि सारी मुल्क में अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर ईदगाह कायम है इतनी ऊंचाई पर कहीं भी कोई ईदगाह नहीं है। इस ईदगाह को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी तरक्की के लिए अरसे दराज से काम किया जा रहा है और अब हमें इसकी ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है। तो हम इंशाअल्लाह जो उम्मीदें हमारे शहर अहमदनगर के मुसलमानों ने हमसे वाबस्ता की हैं और जो उम्मीदें हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब ने हमसे वाबस्ता की हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और ईदगाह जदीद वक्फ रहमानिया की तरक्की के लिए हम यकीनन अपने दिलो जान से मेहनत करते हुए काम करेंगे। देखिए, वो ईदगाह की हदबंदी का काम जारी है। हालांकि 3 हिस्सों में उसकी हदबंदी की गई है। पहले ईदगाह जहाँ पर नमाज होती है उसके अतराफ एक दीवार बनाना है, उसके नीचे एक कंपाउंड वाल है, फिर उसके दरमियान एक रास्ता है, फिर उसके बाद एक कंपाउंड वाल है। इस तरह 3 हिस्सों में हमारा ईदगाह है और वो जो ऊपर जो ईदगाह की जहाँ पर नमाज अदा की जाती है उसके अतराफ एक दीवार बनाने का मंसूबा है, अरसे दराज से पेंडिंग है। फ़ंड्स की खातिर खा कमी की वजह से वो काम मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब ने हमें पहले भी कहा है और कमेटी के क़याम के बाद भी उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर खतीर रकम वो फराहम करेंगे उस ईदगाह की जो सो हदबंदी को मुकम्मल करने के लिए और दीगर कामों के लिए भी। हम मशकूर ममनून हैं हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का, जिन्होंने इससे क़ब्ल ही ईदगाह की तरक्की के लिए अपने मंसूबे का इज़हार किया और हम भी ये चाहते हैं, हमारे अराकीन हम सब ये चाहते हैं कि ईदगाह की जो ऊपरी कंपाउंड वाल है, यानी कि जहाँ पर नमाज होती है वो जो कंपाउंड वाल है, वहाँ पर खूबसूरत फसील नुमा कंपाउंड वाल मुकम्मल तामीर की जाए, उस पर 4 मीनार हों ताकि वो भी एक आप में अपने आप एक मिसाल कायम हो सके ईदगाह की इमारत की तामीर का। उस तरह हम उसको तैयार करना चाह रहे हैं। हम उसके बाद कुछ लोगों का ये मानना है कि ईदगाह वक्फ रहमानिया सिर्फ साल में 2 बार नमाज़ों के लिए ही वहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वहाँ कोई काम नहीं। लेकिन हम एक नए मंसूबे के साथ आए हैं। हम चाहते हैं कि साल में 2 बार नमाज़ों के अलावा भी वहाँ से कौम और मिलत की इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे TRS पार्टी के सीनियर तरीन अक़लियती कायदीन से गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के रुकन जनाब अनवर पाशा साहब हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे अब्दुर्रहमान साहब हैं ज़रई मार्केट कमेटी के सदस्य साहब, उनसे बात करेंगे और जो भी लोग हमारे ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करके फिर एक अच्छे बेहतरीन लोगों की एक टीम को हम जो सो बनाकर हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब के हम पेश करेंगे। इंशाल्लाह उनको भी इस कमेटी में बतौर रुकन या बतौर एडवाइज़र शामिल किया जाएगा और हम ईदगाह जदीद वक्फ रहमानिया की तरक्की के लिए ज़रूर हम काम करेंगे। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि हम हमारे रियासती वज़ीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस अजीम काम के लिए हमको मुंतखब किया और हम ज़रूर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ईदगाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बुज़ुर्गों और भाइयों दोस्तों, आज खुशी की बात है जो हमारे मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब ने अपनी जिम्मेदारी लेकर ईदगाह का काम हमें फिर सौंपा गया है।
मैं 30 साल से सेक्रेटरी हूँ। अब नई कमेटी तश्कील दी गई है जिसके सदर तकी हुसैन साहब हैं, नायब सदर मैं हूँ और सेक्रेटरी इदरीस साहब है और भी हमारे मेंबर शाहबीन मौजूद सामने बैठे हुए हैं, उन लोगों को नाम है। ईदगाह का काम तो मुसलसल होते आ रहा है, कुछ दिनों से काम बंद हो चुका है क्योंकि हम सोच रहे हैं जो बाबू दाखिले से पहले जो ग्राउंड है इंशाल्लाह ईद के वक्त हम उसको साफ करके ज़ईफ़ुल उम्र के लिए गाड़ी वहीं रुक के फर्स्ट फेस पे नमाज पढ़ने का करने की कोशिश करें। सेकंड, स्टेयरकेस बना के उधर से रैंप है, वो स्टेयरकेस की कोशिश भी काम कल परसों से शुरू होगा और मज़ीद काम होता है क्योंकि ये आलीशान ईदगाह है। कई साल भी होंगे हम जंगल में एक जगह हम अलहदा शहर से, हम सब अल्लाह के ग़ुलाम हैं, हम अल्लाह के घर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाना